औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल नॉलेज प्लस चैनल की जानिब से आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और आप सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक बहुत मुजरब अमल लेकर आया हूँ। ऐसा अमल शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कुरानी अमल है, कुरान में मौजूद है, हर मकसद के लिए है, हर जायज़ मकसद के लिए है। कोई सा भी कैसा भी काम रुका हुआ हो, अटका हुआ हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से इस अमल से, कुरान पाक की इस आयत मुबारका को पढ़ने से वो काम हो जाता है। लेकिन कुरान सब पढ़ते हैं अपने अपने घरों में, अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं। लेकिन जब कोई वजीफ़ा किया जाता है तो फिर उसकी कोई तादाद होती है पढ़ने की, उसका कोई तरीका होता है पढ़ने का। अगर उस तरीके से पढ़ेंगे तो वजीफ़ा हो जाएगा। अगर आप वैसे कुरान पाक पढ़ेंगे तो कुरान पाक की तो फजीलत ही बहुत ज़्यादा है। जो उसका पढ़ने का सवाब है, जो उसको छूने का सवाब है, जो उसको देखने का सवाब है, जो उसको हाथ लगाने का सवाब है, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन जब हम कोई वजीफ़ा करते हैं, कोई ख्वाहिश अपने दिल में रख के कुछ चीज़ पढ़ते हैं, तो फिर उसके पढ़ने का एक तरीका होता है। उस तरीके से फिर उसको पढ़ा जाता है, तो फिर वो अपना काम जो है वो उस तरीके से दिखाता है। हदीस पाक में है कि एक फ़रिश्ता ख़ास हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुआ, जो कि इससे कबल कभी दुनिया में नहीं आया था। पहली मरतबा और आखिरी मरतबा वो दुनिया में आया और सूरह बकरा की आखिरी आयत हुजूर पाक की खिदमत में पेश की और कहा कि ये वो नेमत है जो इससे पहले किसी पैगंबर को नहीं दी गई। जी हाँ, वो आयत है कुरान पाक की सूरह बकरा, जो कि सबसे बड़ी सूरह है, और सूरह फातिहा के बाद वाली जो पहली सूरत है बड़ी, ये वो है। उसकी आयत नंबर 286, यानी ये आखिरी आयत है, आखिरी मुबारक आयत है। ये भी आपने मुकम्मल नहीं पढ़नी, उसकी कुछ हिस्सा ऊपर से छोड़ के रब्बना ला तो आखिजना से शुरू करनी है, तो ये पढ़नी है आपने। और लेकिन इसके पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इसको पढ़ना है, उसी तरीके से फिर आपने उसको पढ़ना है। उलमाए आमिलीन ने लिखा है, इस आयत मुबारका को कीमिया फरमाया गया है कि ये बहुत कीमिया है और इसमें हर मसले का हल मौजूद है। मसला कोई सा भी हो, घरों में हज़ारों मसले होते हैं, मियाँ बीवी की रंजिश होती है, या वैसे रिश्तेदारों में झगड़े होते हैं, या दफ्तर में कोई प्रॉब्लम होती है किसी किस्म की, इम्तिहान में कामयाबी का सिलसिला है, पसंद की जगह पे शादी का मसला होता है, या कोई भी मसला आपके साथ, हज़ारों मसाइल हैं, बीमारी है और हज़ारों मसाइल हैं। हर मसले के हल के लिए आप अगर जब सोच कर बैठेंगे कि मुझे ये करना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे। और यह भी फरमाया गया कि इस आयत के आमिल के लिए हर पत्थर सोने का है और रेत का हर ज़र्रा जवाहरात है। ये इतनी बड़ी कीमती बात है। लेकिन इस अमल को जो अमल करेगा, इस अमल पर जो अमल करेगा, बताए गए तरीके के मुताबिक वजीफ़ा समझकर जब इसको किया जाएगा, तब इसके ये फ़वाइद आपके सामने आएंगे। दोस्तों, कुरान पाक पर मुकम्मल एतकाद रख कर वजीफ़ा किया करें, पूरे भरोसे के साथ किया करें। जब दिल डावाडोल होता है कि पता नहीं मैं ये कर तो रहा हूँ, मेरा काम होगा या नहीं होगा, तो फिर वो काम नहीं होता। दोस्तों, काम करने के लिए ज़रूरी है कि जिस तरीके से वजीफ़ा बताया गया है तो वैसे किया जाए, दूसरा यकीन कामिल के साथ किया जाए, फिर उसके फ़वाइद, उसके जो समरात हैं वो आप तक पहुँचते हैं। तरकीब इसकी ये है, इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूं कि फ़जर की नमाज के लिए आप रूटीन से कुछ जल्दी उठेंगे, अज़ान से कुछ पहले आप उठेंगे, वज़ू करेंगे और फ़जर की सुन्नतें अदा कर लेंगे। फ़र्ज़ नहीं पढ़ने, फ़र्ज़ बाद में पढ़े जाएंगे। सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान आपने इस वजीफ़े को करना है। अब इसका तरीका नोट कर लें। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी है। एक दफ़ा सूरह फातिहा मुकम्मल करके आमीन कह देना है। आमीन को नहीं रोकना। याद रहे कि सूरह फातिहा के बाद जैसे इमाम साहब मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हुए आमीन नहीं पढ़ते, पीछे मुक्तदी पढ़ते हैं, आपने उस साथ में आमीन भी पढ़ना है लाजमी।
उसके बाद आपने ये आयत मुबारक पढ़नी है और जहाँ से शुरू करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और उसके एंड तक फिर पढ़नी है, आखिर तक, जहाँ तक ये आखिरी आयत है सूरह बकरा की, फिर आपने इसको आखिर तक पढ़ना है। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ और आपके सामने भी आ जाएगी, स्क्रीन पर भी आ जाएगी, आप देख लेंगे, आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। ये है दोस्तों वो आयत मुबारक, और इतना ही हिस्सा आपने इसका पढ़ना है। मुकम्मल आयत पाक आपने नहीं पढ़नी, इतना ही हिस्सा आपने पढ़ना है, और ये पढ़ना है 41 मरतबा, 41 टाइम्स, और बिस्मिल्लाह भी हर मरतबा साथ पढ़ी जाएगी, और अलहम्द शरीफ सूरह फातिहा भी हर मरतबा साथ पढ़ी जाएगी। ये आपने 41 मरतबा बिस्मिल्लाह, अलहम्द शरीफ और ये आयत मुबारक, ये आपने 41 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप अपने मकसद के लिए दुआ करेंगे, और उसके बाद आप फ़र्ज़ों की जो नमाज है वो अदा करेंगे। और दोस्तों आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि फिर अमलियात में कितनी ताकत है और कितने असरात हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें जायज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जायज़ काम के लिए करें। मेरी ये इल्तिजा है आप लोगों से, आप दोस्तों से, जायज़ काम के लिए करें। इंशाल्लाह आपके रुके हुए सारे काम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हो जाएंगे। कोई भी ख़ास मकसद आप अपने दिल में रख सकते हैं, किसी भी किस्म का, लेकिन जायज़ होना चाहिए। जायज़ मकसद दिल में रख के आप ये अमल करें, इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। और ये अमल आपने 11 दिन तक करना है, 11 दिन तक मुसलसल करें, और किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जुमेरात से शुरू करना है या चाँद की फ़लाँ तारीख से शुरू करना है, इसके लिए कोई शर्त नहीं है। किसी भी दिन और किसी भी तारीख को शुरू किया जा सकता है। बस 11 दिन आपने मुकम्मल करने हैं। फजर की नमाज के वक्त आपने इसको करना है, सुन्नतों के बाद और फ़र्ज़ों से पहले, यानी सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान आपने ये वजीफ़ा करना है। जी तो दोस्तों बात हमारी तमाम हो गई। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने दोस्त हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।